बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं शिजा जुल्फिकार। आप देख रहे हैं इलाकाई खबरों का खुसूसी सेगमेंट। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे नुज़ायदा तहसील अलीपुर चट्टा की, जहां पर पटवारी जो है उनकी करप्शन सामने आई है। मुख्तलिफ हीले बहानों से साइलिन को तंग करके रकम बेचने वाला जो एक शख्स है, शेख अल्लादीता नामी पटवारी है, जो कि करप्शन का बेताज बादशाह बन गया है। मलकीती फर्द वरासती इंतकाल और रजिस्ट्री इंतकाल करने के मद में लाखों रुपए जो है वो बटोरने लगा और सियासी पुष्टपनाही भी उसको हासिल है। और अरसा दराज से अलीपुर चट्टा के गिरदनवा में तैनाती की वजह से हर जायज नाजायज काम करने का माहिर समझा जाता है, जिसकी वजह से मनमाने रेट्स वसूल करना उसका अपना हक समझता है। और मुतासरीन जो है वो इलाका ने अरबाब इख्तियार से परजोर मुतालबा भी किया है और ऐसे राशि पटवारी को फुल फॉर नौकरी से बर्खास्त करके कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि मजीद लोग लुटने से बच सके। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज अली चट्टापुर मोहम्मद अवैस नवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस नवी, ये बताइएगा कि ये जो पटवारी जिसकी करप्शन सामने आई है वो कब से तैनात है? जी देखिए, तैनाती वाला लफ्ज मोहम्मद के साथ है और जब करें बच्चे यूं करें कि ये कौन से लोगों को लूटना है। एग्जैक्टली। तो मैं अर्ज कर दूं, तो मैं अर्ज करूं, ये महीनों की नहीं बल्कि सालों की लंबी अंगेज है। लोगों से दोनों आपस में लूटना ये अपना फर्ज मंद भी समझता है। अगर ये सालों से तैनात है, लोगों को लूट रहा है, तो तफसीलात बताइएगा कि क्या इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से इसकी ये करप्शन सामने आई है, और ये इस हवाले से बताइएगा। इसकी करप्शन इस तरह सामने आई है कि 100 नहीं बल्कि हजारों एकड़ सरकारी अराजी होने के बावजूद इनका जो है वो ऑफिस है, जिसको पटवार हमें कहते हैं, वो दम के पाव की तरह दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जर्नल में सरकारी कागजात समेत ये जहाँ बेचारे मददगार बैठे हुए हैं, इससे बेहतर तरीके से नीचे से मानव उद्देश्यों की तरफ जिंदगी को समझा जाता है, तो वो इनसे बेहतर जो है ना वो जिंदगी गुजार रही है। मोहम्मद अवैस, ये बताइएगा, ये पटवारी जो करप्शन नेता है वरासती इंतकाल के, रजिस्ट्री इंतकाल के, तो कौन सा ऐसा वाकया सामने आया है जिन्होंने इस पे आवाज उठाई है, इसकी जो दरख्वास्त दी है इसके खिलाफ? इनका एक केस हो सकता है बयान किया जाए, इनके मुतअद्दिद जो है ना वाकयात सामने आ चुके हैं। अलीपुर चट्टा जिला वजीराबाद के तहसील अलीपुर चट्टा के मलिका गाँव, कोट पनाह, उसके बाद कोट जुड़ा, इस तरह मुख्तलिफ जगह में रसूल नगर शहर है, इस तरह बहुत से वाकयात सामने आ चुके हैं कि ये जाकर सरकारी अराजी को नाजायज तरीके से लोगों को बांट रहा है उसके हवाले से, और उसके बदले में ये पैसे ले रहा है। अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि ये जो पटवारी अल्लादीता है, शेख अल्लादीता साहब हैं, जो कि करप्शन कर रहे हैं और अरसा दराज से अलीपुर चट्टा के जो गिरदनवा इलाके हैं वो भी लोग इनसे काम लेते हैं, तो इनको कौन सी सियासी पुष्पनाही हासिल है जिसकी वजह से अरसा दराज से ये अपनी पोस्ट पे तैनात हैं और इस तरह मुसलसल करप्शन कर रहे हैं? जी, इनकी निजी जिंदगी में मैं नहीं जाना चाहता, बस इतना अर्ज करूंगा कि अलीपुर चट्टा में रिहायशी होने के बावजूद महसूस ज्यादातर गुजरावाला के पापूश इलाके में टाइम गुजार रहे हैं, और इस इनकी तैनाती के पीछे या इनके खिलाफ एक्शन न होने के पीछे इनके सियासी असर महसूस है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है तो उल्टा उसे प्रेशराइज किया जाता है। तो इसकी क्या वजह है अवैस? अगर इनके खिलाफ कोई भी बंदा एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ ये फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर तो जाहिर बात है मुबैना तौर पे कोई लोग मुलव्वस है, कोई सियासी पार्टी मुलव्वस है या फिर पुलिस एहलकार मुलव्वस है। इस तरह कोई वाकयात कुछ सामने आया है, कोई तहकीकात सामने आई है? जी, मुलव्वस तो होना ही है, जब उनको अपनी मंथली मिले या उनको अपना हिस्सा मिले तो उन्होंने तो फिर मुलव्वस होना है। इसके पीछे सियासी पुष्टपनाही या सियासी आशीर्वाद है, इंतजामिया के जो आदमी है वो इनको इसके साथ मिले हुए, जिसकी वजह से ये अपने दिन ब दिन कदम जमाई जा रहा है। ठीक है मोहम्मद अवैस, ये बताइएगा कि मुतासरीन जो इलाका के हैं उन्होंने इसके बारे जो मुतालबा भी किया है और उनकी जो मुतालबा ये है कि पटवारी को फुल फॉर नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तो उनके ये मुतालबे पे किसी ने रद्द अमल कोई दिखाया है? किसी इंतजामिया ने, किसी पुलिस एहलकार ने, किसी SHO ने या किसी सियासी बंदे ने, किसी ने इस पे एक्शन लिया है अभी तक कि नहीं? जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके खिलाफ एक्शन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी मंथली लेता है, जिसकी वजह से इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई
मैंने बता चुका हूँ कि अगर कोई इस खिलाफ कंप्लेन करता है तो उनका उसको प्रेशराइज करके उससे अपनी जो कंप्लेन है दरखास्त है वो वापस लेने का मुतालबा किया जाता है। मोहम्मद अवैध, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जहां पर नुज़ायदा तहसील अलीपुर चट्टा की जो करप्शन सामने आई है, पटवारी अलादिता जो अरसा दराज से वहां के लोगों को, इलाका मकीनों को लूट रहे थे और करप्शन वसूल करते थे, लाखों रुपए बटोर रहे थे, सियासी पुष्टपनाही भी उनको हासिल थी, लेकिन जायज नाजायज काम करने में वो माहिर था। लेकिन जब कोई भी बंदा उनके खिलाफ एक्शन लेता है तो वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मुबैना तौर पर कुछ सियासी पार्टियां, कोई पुलिस एहलकार भी उनके साथ मुलव्वस है, जिनको भारी रकम इसके एवज मिलती है, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मजीद इस पे बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।